दोस्तों, आज हम कवि घाघ की कविता सुनाते हैं। खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत, गोबर राखी पाती सड़े, फिर खेती में दाना पड़े। बरसात पर महाकवि घाघ ने कहा कि काला बादल जी डरवावे, भूरा बादल पानी लावे। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल के मानसून के लिए सामान्य से 6% अधिक वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। सरासरी तौर पर देखें तो इस मानसून में 6% अधिक वर्षा की स्थिति सामान्य लग रही है, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े पर ही गहराई से चिंतन करें तो स्थिति कतई सामान्य नहीं है। देश के कुछ हिस्सों में पूर्वानुमान से अधिक वर्षा ने आफत मचा रखा है, जबकि कुछ हिस्सों में किसान पानी के लिए तरस भी रहे हैं। सामान्य से अधिक या सामान्य से कम दोनों ही स्थितियां किसानों के लिए चिंता पैदा करने वाली हैं। मौसम विभाग सहित विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के अध्ययनों के अनुसार जलवायु प्रदर्शन के कारण वर्षा का पैटर्न निरंतर बदल रहा है, जिससे न केवल खेती बाड़ी पर बल्कि देश के आर्थिक, स्वास्थ्य और बढ़ती दैवीय शक्ति के कारण जनधन की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस साल के मानसून में 1 जून से लेकर 21 जुलाई तक देश के 244 जिलों में सामान्य वर्षा हुई, जबकि 241 जिलों में सामान्य से कम, 42 जिलों में सामान्य से बहुत कम और 76 जिलों में सामान्य से अत्यधिक कम वर्षा दर्ज हुई। 121 जिलों में सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा हुई। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में अतिवृष्टि, 9 में सामान्य से अधिक, 27 में सामान्य तो 27 जिलों में सामान्य से कम और 6 जिलों में जबरदस्त सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 49% कम वर्षा हुई है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी क्रमशः 46% और 38% की भारी कमी है, और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के 34% की कमी दर्ज हुई है। केरल के अलावा अन्य दक्षिणी राज्यों में ज़्यादातर अधिक या सामान्य वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने सन 1989 से लेकर 2018 तक दक्षिण पश्चिमी मानसून के जून से लेकर सितंबर तक के आंकड़ों के आधार पर 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता का जो विश्लेषण किया है, उसमें विगत वर्ष 30 वर्षों की अवधि में देश में विभिन्न हिस्सों में वर्षा के वितरण में भारी असमानताएं उजागर हो रही हैं। इस विश्लेषण में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मेघालय और नागालैंड में 1989 से 1918 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा में काफ़ी कमी का रुझान दिखाया गया है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इन 5 राज्यों में वार्षिक वर्षा में काफ़ी कमी का रुझान दिखाई देता है। विश्लेषण में भारतीय वर्षा वाले दिनों की आवृत्ति के संदर्भ में सौराष्ट्र और कच्छ, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों, तमिलनाडु के उत्तरी भागों, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों, दक्षिण पश्चिमी ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर और मिजोरम, कोंकण और गोवा और उत्तराखंड में उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो देश में जलवायु चरम सीमाओं सहित क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सतही वायु तापमान 1901 से 1918 के दौरान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसके साथ ही वायुमंडलीय नमी की मात्रा में वृद्धि हुई है। हिंद महासागर की सतह तापमान में भी 1951 से 1915 के दौरान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तनों से स्पष्ट संकेत है कि ग्लोबल वार्मिंग बुरी तरह हावी है। इसलिए गर्म होते व पर्यावरण और क्षेत्रीय मानव जनित प्रभावों के बीच पृथ्वी प्रणाली घटकों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं ने पिछले कुछ दशकों में भारी वर्षा, सूखे और बाढ़ की घटनाओं आदि की तीव्रता में वृद्धि की है। वर्षा के बदलते पैटर्न के कई नकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। इस बदलाव का सीधा असर कृषि पर हो रहा है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव से पानी की कमी की समस्याएं बढ़ रही हैं। भारी वर्षा से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के क्षरण के कारण उर्वरा शक्ति कम हो रही है।
यह परिवर्तन विभिन्न तरीकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। भारत के वर्षा पैटर्न में परिवर्तनों की भविष्यवाणी और प्रबंधन के लिए परिवर्तनों के कारण को समझना और उसकी निगरानी करना महत्वपूर्ण है। बहरहाल, इस बदलते पैटर्न के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान के लिए एकीकृत दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, जिसमें जलवायु, लचीली कृषि, टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाएं, बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा विकास और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने को बढ़ावा देने वाली नीतियां शामिल हों, तभी हम इसका समाधान कर सकेंगे। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।